अच्छा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना जरा, टू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज बताओ, ठीक है, कि अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, एक लिया मैंने ये चीज परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, राइट, एक लिया मैंने यहीं से ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, या फिर रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट करके ये वाला वेक्टर, क्योंकि फ्री वेक्टर है इसको या मैं इसी पॉइंट पे ला सकता हूं, है ना। तो इसी पॉइंट से आने वाले बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर्स बन जाएंगे, और एक वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, राइट। अच्छा अब याद करो डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, याद आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इस वेक्टर का इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे को ये वाला लेंथ मिलती है, हाँ या ना, राइट। अच्छा अब ये देखो, यहां से परपेंडिकुलर मैंने ऊपर लेके गया, अच्छा अब ये जो लेंथ आएगी, राइट, इट डज नॉट मैटर, ये वाला जो वेक्टर है उसकी भी यही प्रोजेक्शन आएगी, राइट, ये वाला जो वेक्टर है उसकी भी यही प्रोजेक्शन की लेंथ आएगी, हाँ या ना। वेक्टर चेंज होता जा रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है, बट क्योंकि प्रोजेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मैं उसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो इसकी भी प्रोजेक्शन यही आएगी, इनफैक्ट इसकी भी प्रोजेक्शन यही आएगी, इसकी भी प्रोजेक्शन ये आएगी, तो ये लेंथ चेंज नहीं करेगी, इन सारे के सारे वेक्टर्स की प्रोजेक्शन की लेंथ यही आएगी इस वेक्टर के ऊपर, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, सेम चीज इधर, ये जितने भी वेक्टर्स हैं इन सारे वेक्टर्स की प्रोजेक्शन की लेंथ जो इस वेक्टर के ऊपर आएगी वो एक्चुअली में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, वो यही लेंथ आ जाएगी ना, इसी वेक्टर की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैंने एक वेक्टर लिया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके इस चीज को इसके साथ मैच करना, अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट, तो सारे के सारे ये वाले वेक्टर्स का प्रोजेक्शन अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. इससे भी मैं पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बाय द वे मैं इससे भी निकाल सकता हूं पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, लेकिन उसके लिए मेरे को एक वेक्टर पता होना चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है, वो पता होना चाहिए, राइट। अगर वो पता है तो मैं कर सकता हूं। हाँ जी, ऑनलाइन डाउट आया कोई, बोलो। फिर एक बार पवन, फिर से वो एक्सप्लेनेशन देना जो कह रहे थे कि हमने प्रोजेक्शन की। भाई पवन मैं ये बोल रहा हूं कि देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, राइट, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैंने ये बोला कि इसके बीच में यहां से स्टार्ट करके कोई भी वेक्टर्स बनाओ, जितने मर्जी, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा जैसे मर्जी, इन सब वेक्टर्स का ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इन सारे वेक्टर्स का इस वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो तो सिर्फ यही वाली लेंथ आएगी ना, एंड दैट विल एक्ट एज द यस डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस, हाँ या ना। यस और ये कहां से मेरे को क्लियर हुआ, ये मेरे को क्लियर हुआ डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, क्लियर हुआ ये पक्का, तुमने डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया हुआ तो अभी फिर ऐसे देख, क्लियर हुआ ये चीज, श्योर, लाइन दिखाई दे रही है, नहीं चश्मा के बिना, हाँ, तो कितना नंबर है, 2, ठीक है। अब अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के, ठीक है, आ जाओ, दो नोटबुक चाहिए, एक दो भाई, एक लो, दिस इज गुड, बहुत बढ़िया, आधा, वो भी चाहिए, ठीक है, इधर एंड इधर ऐसे पैरेलल, अब ये पैरेलल प्लेन था, है ना।
अगर तुम इसको इधर से देखोगे तो तुम्हें दो लाइंस दिखाई देंगी, हाँ या ना? तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये ऐसे बन गई, छोड़ एक सेकंड, ये ऐसे बन गया, थोड़ा हट जा, प्लेन अटक रहा है भाई। हाँ, ये ऐसे बन गया, हाँ या ना? राइट। अब सेम सिचुएशन तुम्हें, ये वाली जो सिचुएशन मैंने बताई, वही सिचुएशन इधर इमेजिन करनी है। क्या? कि अगर दो प्लेन्स है मेरे पास ऐसे, तुम तो उधर से देख रहे हो तो तुम्हें दो लाइंस दिखाई देंगी, हाँ या ना? राइट। अब ठीक है, अब अगर तुम्हें एक वेक्टर पता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट, लाइक दिस, थोड़ा नीचे ला, थोड़ा नीचे, बस ये वाला वेक्टर। और अगर तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पैरेलल प्लेन्स का, तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर लूंगा जो इस प्लेन के ऊपर आने वाले कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करके, इस प्लेन के कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा रैंडम, अच्छा वो आड़ा टेढ़ा कैसे भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ रहा। अब उस वेक्टर का इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वो ये लेंथ आएगी, हाँ या ना? श्योर? अगर ऐसा है तो ऐसे देख लो, तब भी प्रोजेक्शन तो यही लेंथ आएगी। तो इसका फर्क नहीं पड़ता, ये वाला वेक्टर जो है ये ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट प्रोजेक्शन की लेंथ यही लेंथ आएगी, हाँ या ना? पक्का? आंखें खोल ले तू, इतना मारूंगा ना मैं तेरे को। हाँ जी, प्रोजेक्शन की लेंथ क्या आएगी, ये वाली, हाँ या ना? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अब देखो, बैठो, दोबारा हेल्प चाहिए थोड़ी देर में, एक सेकंड। अब देखो, अगेन मैंने क्या किया, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई। अब इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही प्लेन में लाई करेंगी, तो इट्स लाइक ऐसा, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये ऐसे और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, या ऐसे ले लो, ये ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन को हाइट प्रोवाइड कर दी, राइट, तो ऐसा हो जाएगा, ये वाली लाइन एक प्लेन में लाई कर रही है और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलली प्लेन में लाई करेगी ऊपर वाले, एक पैरेलल प्लेन आ जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया, बात समझे? तो अब इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस वही होगा जो इन दोनों प्लेन्स का पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल प्लेन्स का बीच में शॉर्टर डिस्टेंस है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? प्लेन दे भाई, ये ऐसे करके, ऐसे, तो एक प्लेन में एक लाइन है स्क्यू लाइन, और दूसरी वाली जो स्क्यू लाइन का दूसरा वाला जो लाइन है वो दूसरे प्लेन में आ रही है। अब सेटअप समझ में आया? तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्क्यू लाइन का, वो डिस्टेंस इन दोनों के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होगा। और उसके लिए मेरे को क्या करना है, एक वेक्टर निकालना जो दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है या फिर दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, राइट? मेरे को वो वेक्टर चाहिए और उस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है किसका, कोई भी वेक्टर का जो इस प्लेन में एक पॉइंट को ज्वाइन करके बना और इस प्लेन के एक पॉइंट को ज्वाइन करके बना, और इस लाइन के ऊपर आने वाले एक पॉइंट को ज्वाइन करके बना और इस लाइन के ऊपर आने वाले एक पॉइंट को ज्वाइन करके बना। उन दोनों वेक्टर्स का, उस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसके ऊपर, एक ऐसे वेक्टर के ऊपर जो दोनों का परपेंडिकुलर है। दैट्स इट। अगर देखो ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है, इमेजिन कर पा रहे हो, तो सीरियसली अब जो मैं करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से देखना जरा। देखो, ये पहली स्क्यू लाइन, ये दूसरी स्क्यू लाइन, ठीक है, ऐसे। अब ये पहला प्लेन है इसका, ऐसे ये पैरेलली दूसरा प्लेन, ऐसे करके, ठीक है, समझ आ रहा है? राइट। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाली लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अब b1 वेक्टर इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ b2 वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, सेकंड इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं है, तो देन डेफिनेटली इट्स अ स्क्यू लाइन, सॉरी स्क्यू लाइंस, राइट। नेक्स्ट, अब ये वाला वेक्टर जो है, राइट, ये जो पैरेलल वेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर के पैरेलल वेक्टर, अब ये वाला वेक्टर b1 वेक्टर के भी, पहली वाली लाइन के भी अपना पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर पहली वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर, दूसरी वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर, तो दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर का क्या आएगा, ये
क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे को वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस या फिर इनका प्लेन्स कंटेनिंग लाइंस, ठीक है, मतलब वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस है या फिर जो प्लेन कंटेन कर रहे हैं उन दोनों लाइंस को, उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला वेक्टर, राइट। इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो, एन नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लो, तो ये आ गया एन वेक्टर। तो ये जो एन वेक्टर होगा, राइट, ये कैसे आएगा मेरे पास, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर करके। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। तो मेरे को यहां पर जो मैं ये बोल रहा था, ये अब वो प्लेन्स लेके जाओ, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर मेरे को मिल गया, दैट इज b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। हाँ या ना, ये समझ आया? 90 डिग्री होगा ना इसका, उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसका क्रॉस करना ना। हाँ नहीं नहीं, आई कैप जे कैप के कैप बाबा, ठीक है ना। इन दैट केस तो भाई तेरे को साइन थीटा की परवाह है, तो एन कैप की नहीं परवाह, एन कैप क्या लिखोगे, वो भी तो आई जे के की फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो ये अपने को वेक्टर मिल गया, राइट, तो ये वाला वेक्टर मिल गया। अब अपने को ये वाला वेक्टर चाहिए, तो वो तो क्या वेक्टर होगा, इस प्लेन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट एक, इस प्लेन के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट। अब इस प्लेन के ऊपर पहली लाइन आ रही है, तो पहली लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो दूसरी लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, बात खत्म। तो ये देखो, ये पहला वाला लाइन का, दूसरी वाली लाइन का वेक्टर a2 वेक्टर, ये पहली वाली लाइन का वेक्टर a1 वेक्टर, तो इन दोनों को ज्वाइन करके वेक्टर बना ये, दैट इज a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। ये वेक्टर एक्चुअली में ये वाला वेक्टर होगा, है ना, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। हाँ या ना, राइट। तो अब उस वेक्टर का इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वो ये लेंथ आएगी, और ये लेंथ एक्चुअली में क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस। हाँ या ना। तो मेरे को करना क्या है, a1 एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी है। तो अगर मेरे को एक वेक्टर का, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी होती थी, तो क्या करते थे, बी वेक्टर का ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाले उसका यूनिट वेक्टर लेते थे, राइट। तो इसके ऊपर निकाले तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है बाय द वे, क्योंकि cos थीटा इन्वॉल्व होता है, राइट। तो इसका मॉड कर दो, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। फॉर्मूला देख लो, सिर्फ डेरिवेशन इतना ही था, डायरेक्ट मेरे को यही बताना था तुम्हें, लेकिन ये आया कहां से वो बताना जरूरी था, ताकि रटना ना पड़े। अब अगर ये पूरा प्रोसेस रिकॉल कर लो, अगर समझ में आ गया, सीरियसली ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, और ये गंदा फॉर्मूला है, कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। चार चार वेक्टर इन्वॉल्व है, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, क्यों इसका ये काम किया, तो कहां से आया, ये सारी की सारी चीज समझानी जरूरी थी। समझ आया, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. राइट, नोट करो। देखो, लाइंस हैं हमारे पास r वेक्टर 4i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप।
राइट। अब यार ये स्केलर मल्टीपल तो नहीं है, तो या तो इंटरसेक्टिंग या तो स्क्यू। अब कैसे पता चलेगा स्क्यू है? या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो या तो डिस्टेंस निकाल लो, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। अगर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, अभी देखो या तो ये इंटरसेक्टिंग है या तो स्क्यू है। अगर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस का फॉर्मूला लगाया मैंने, अगर वो डिस्टेंस नॉन जीरो आया तो डेफिनेटली स्क्यू लाइंस है, और डिस्टेंस जीरो आ गया तो इंटरसेक्टिंग है। ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहले a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, वो क्या आ गया, दिस माइनस दिस कर दो तो 4i कैप माइनस i कैप 3i कैप, दिस माइनस दिस वो तो गया, एंड 0k कैप माइनस 2k कैप, दैट इज माइनस 2k कैप, राइट। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दैट इज i कैप j कैप k कैप, 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5 i कैप इंटू माइनस 10 प्लस 12 2 माइनस j कैप इंटू माइनस 5 प्लस 6 1 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 4 0, तो 2i कैप माइनस j कैप। हाँ जी, क्लियर हुआ? श्योर? Yes. राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इसके ऊपर, तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, a1 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड, माइनस ही तो है? हाँ जी, इधर रखा, तो 3i कैप माइनस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद ये वाला वेक्टर का यूनिट वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √5 ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट का मोड करना है, राइट। इन केस अगर नेगेटिव आ जाए तो 3 to the 6 माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी जे है नहीं, तो जे के साथ 0, के के साथ 0, तो बचा सिर्फ 6, तो 6 बाय √5, दैट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट कर लो, ये पहले नोट करो। चलो अब निकालना है, ध्यान से देखो, अगर ये स्क्यू लाइंस हैं तो ये जो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन निकालनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ स्क्यू लाइंस या परपेंडिकुलर टू स्क्यू लाइंस, है ना, जो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये वाली जो लाइन आएगी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है अपने को, राइट राइट। अच्छा, अब यार देखो, ये लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अभी तक हमें पता क्या क्या चाहिए, या तो पैरेलल वेक्टर एंड पॉइंट। तो ये इस लाइन का पैरेलल वेक्टर तो मिल जाएगा, वो अभी हमने निकाला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो इसका पैरेलल वेक्टर तो भैया मेरे को पता चल गया, दैट इज b1 वेक्टर क्रॉस, अगर ये वाली लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर है, एंड ये r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर है, राइट। अब एक पॉइंट चाहिए, और पॉइंट मेरे को या तो ये मिल सकता है या तो ये, इसके अलावा और कोई नहीं मिल सकता, राइट। ये वाला पॉइंट या तो ये वाला पॉइंट मिल सकता है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिल सकता। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जनरल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एंड ये वाला पॉइंट इन टर्म्स ऑफ म्यू, पॉइंट इन टर्म्स ऑफ म्यू, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर निकालूंगा लैम्डा और म्यू की टर्म्स में, ठीक है, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, कैसे, हेड माइनस टेल करके ना, दिस माइनस दिस करके वेक्टर आ जाएगा। अब ये वाला वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, b1 वेक्टर के भी b2 वेक्टर के भी, तो b1 वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0, b2 वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0, हाँ या ना। और ये लैम्डा एंड म्यू में जो वेक्टर आएगा, उसका जब b1 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा 0, तो लैम्डा एंड म्यू में एक इक्वेशन आ जाएगी। जब इसी वाले वेक्टर का b2 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करूंगा, तो लैम्डा एंड म्यू में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को क्या मिल जाएगा, लैम्डा एंड म्यू। वो लैम्डा एंड म्यू इधर पुट करूंगा, आई विल गेट द पॉइंट्स,
आई होप क्लियर हुआ, राइट? प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्लियर हुआ? क्या क्या क्या? जनरल पॉइंट निकाला किस वेक्टर में? वेक्टर में पॉइंट को वेक्टर में कैसे डालोगे? वो तो ओरिजिन के अकॉर्डिंगली पोजीशन वेक्टर होगा ना। किसको सेटिस्फाई करेगा भाई? पॉइंट वेक्टर पे लाई करने का मतलब क्या भाई? अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है, ये वेक्टर है, तो ये बताइए वेक्टर, ये पॉइंट जो है इस वेक्टर के ऊपर लाई करता है भाई, क्यों? फ्री वेक्टर है, तो इसलिए इस चीज का कोई मतलब नहीं हुआ जो आपने लाइन बोली भाई लास्ट में, ठीक है ना? क्योंकि इट्स अ फ्री वेक्टर, ठीक है? और राइट, अब इस लाइन का मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हमें चाहिए, इसके अंदर ये लाइन का पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा, तो ये तो आ गया, हाँ ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है, देख लेना। तो ये आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, राइट? अब पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट लिया मैंने, तो वो क्या आ जाएगा? देखो यहीं से x क्या आएगा इसका 4 प्लस लैम्डा, कोमा -1 प्लस 2 लैम्डा, कोमा 0 -3 लैम्डा। एंड दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या होगा, सॉरी जनरल पॉइंट क्या होगा? 1 प्लस 2 म्यू, कोमा -1 प्लस 4 म्यू, 2 -5 म्यू। तो ये वेक्टर निकाला, दिस माइनस दिस करके क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस किया तो क्या आ गया? 4 -1 3 लैम्डा, तो प्लस लैम्डा -2 म्यू, कोमा दिस माइनस दिस, तो ये 1 1 तो कटा 2 लैम्डा -4 म्यू, कोमा दिस माइनस दिस किया तो -2 -3 लैम्डा प्लस 5 म्यू। अब ये वाला जो वेक्टर है, ये b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर के साथ क्या है? अच्छा, मैं दो काम कर सकता हूं, ये b1 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा, b2 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि परपेंडिकुलर, और ये वाला जो वेक्टर आया ये इसी का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, राइट? तो इसी का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, तो उससे भी मैं कंपैरिजन करके 3 इक्वेशन आ सकते हैं मेरी, बात समझे? श्योर? चलो अब जो पहले डिस्कस किया था वो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, तो दैट इज i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? 1 इसके साथ तो 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 2 इसके साथ तो 4 लैम्डा माइनस 8 म्यू प्लस -3 इसके साथ तो दैट इज 6 प्लस 9 लैम्डा माइनस 5 3 15 म्यू, दैट शुड बी 0। तो लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 9 तो 14 लैम्डा -2 म्यू -10 म्यू -15 तो -25 म्यू एंड 3 प्लस 6 9 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन आई, राइट? अब इसका दूसरे वाले के साथ दैट इज 2 i कैप प्लस 4 एंड -5, तो 2 इंटू दिस, तो 3 टू द 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू, इसके साथ 4 4 टू द 8 लैम्डा माइनस 16 म्यू एंड इसके साथ -5, तो दैट इज 10 प्लस 5 3 15 लैम्डा माइनस 25 म्यू, दैट शुड बी 0। तो 2 लैम्डा प्लस 8 10 10 प्लस 15 25 लैम्डा -4 -16 -20 -20 -25 -45 म्यू एंड कांस्टेंट 4 प्लस 10 सॉरी 6 प्लस 10 16, तो प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I'll get लैम्डा म्यू, गंदा है इक्वेशन ऐसी थी, ठीक है ना, रैंडम इक्वेशन चूज की थी। तो यस क्या आ जाएगा? लैम्डा म्यू, वो लैम्डा म्यू इधर पुट करो तो तुम्हारे पास पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया, इक्वेशन आ जाएगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes. राइट? तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये नोट करो।